नमस्कार। सामने दिखाई दे रही तस्वीरें जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम की है, जहां पे आपको बता दें कि 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का आयोजन किया गया। और इस जाट संसद में, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में 130 देशों के जाट समाज के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। अगर हरियाणा से बात करें तो हरियाणा से मुख्य हस्तियां, जो कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभय सिंह चौटाला, और उनके बाद सोनाली फोगाट, वीरेंद्र सिंह, इनके साथ साथ अगर बात करें तो सोमवीर सांगवान सहित अनेकों महान हस्तियों ने इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में हिस्सा लिया। वहीं अगर बात करें तो सिरसा से भी कुछ युवा जो हैं वो इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। सबसे पहले बात करूं तो करण बेनीवाल चाडीवाल और पवन मत्तूवाला, ईश्वर महला और जयवीर चाडीवाल ने भी इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में जो है वो सिरसा की ओर से हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है, यही बताया जा रहा है कि जाट समाज को और ऊपर उठाने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के अंदर जो है वो विस्तार से चर्चा की गई। तमाम जो बड़े बड़े नेता आए हुए थे, तमाम जो बड़े बड़ी हस्तियां आई हुई थी, विदेशों से जो जाट समाज के लोग आए हुए थे, उनसे भी खास करके आह्वान किया गया कि जाट समाज को ऊपर उठाने के लिए वो भी किसी न किसी तरह से कदम उठाएं, ताकि जाट समाज के जो युवा हैं, जो युवतियां हैं, वो आने वाले समय में पढ़ाई को लेकर के, खेलों को लेकर के पहले से ही नाम कमा रहे हैं, लेकिन अगर उनको थोड़ा और हौसला मिलेगा तो वो और भी ज़्यादा प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। तो ऐसे में आपको बता दें कि एक बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र जो है वो पूरे देश में आज की ये जाट अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद जो है वो रही थी। तमाम खबरें जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद को लेकर के चल रही थी। तो ये तस्वीरें वहीं की हैं। आपको बता देना चाहूँगा कि हरियाणा से जो है वो महान महान हस्तियों ने, महान दिग्गजों ने इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के अंदर हिस्सा लिया था, जिसमें 130 देशों के लगभग सैकड़ों की संख्या में अगर बात करें तो जाट समाज के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे। खैर, आप इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या क्या मुद्दे और उठाए जाने चाहिए थे? अगर आपने इस पूरे महोत्सव को देखा है, इस पूरे सम्मेलन को देखा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मुद्दे उठाए गए थे, क्या वो वाकई में समाज को आगे लेकर के जाने वाले मुद्दे हैं, या फिर आने वाले समय में जब इस तरह का आयोजन अगले साल फिर से हो तो उसमें जो है वो किस तरह के और मुद्दे जो है वो रखे जाने चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब अंग्रेज हमारे देश में आए और अंग्रेज ने जब किसान को कमजोर करने की कोशिश करी, विस्तार से तो चौधरी वीरेंद्र सिंह आपको बताएंगे, लेकिन एक ऐसा समय था किसान के खेत की गेहूं की फसल पक करके तैयार हो गई थी और अंग्रेज जो शासक थे वो किसान की उस फसल के दाम बढ़ाने की बजाय उसे सस्ते पे खरीदना चाहते थे। चौधरी छोटू राम उस वक्त में पंजाब सूबे के रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे और चौधरी छोटू राम ने अंग्रेज की उस सरकार के सामने अपने उस विधानसभा में कहा था कि अगर आप किसान की फसल के दाम नहीं बढ़ाओगे तो हम पूरी इस पक्की पकाई फसल को आग के हवाले कर देंगे, लेकिन आपको सस्ते में नहीं देंगे। इसीलिए चौधरी छोटू राम को किसानों का रहबर कहा जाता है। उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी और किसानों में सबसे बड़ा अगर कोई कौम काश्तकार थी तो जाट थे और उन्होंने अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी। अंग्रेज को मजबूर होकर के किसान की फसल के दाम बढ़ाने पड़े। उसके बाद इस देश में किसी ने किसान की पहचान फिर से बनाई तो उस शख्स का नाम चौधरी चरण सिंह था। पहली दफा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ना केवल उन्होंने जाटों की पहचान बनाने का काम किया, बल्कि जो खेती करने वाले लोग थे उनकी पूरी देश के अंदर एक पहचान कायम करने का काम किया। और चौधरी छोटू राम के बाद अगर किसी ने आपकी लड़ाई को लड़ा और आगे बढ़ाने का काम किया तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। चौधरी देवीलाल ने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अनेक ऐसे काम किए थे जो आज
पूरे देश के लिए मिसाल बने हुए हैं। अगर मैं उनकी भी विस्तार से चर्चा करूंगा तो समय लगेगा। हमारे ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हुए हमारे समाज के, जिन्होंने न केवल खेल की दुनिया के अंदर हमारे गांव का, हमारे सूबों का, हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोहा मनवा करके नाम रोशन करने का काम किया, बल्कि उन्होंने आपकी अपनी कौम को, जाट कौम को भी एक पूरे देश और दुनिया में उसकी पहचान बनाने का काम किया। हमें उन लोगों पे भी फख्र होना चाहिए। अनेक बार जब युद्ध हुए, उस युद्ध के अंदर अगर दुश्मन को किसी ने सबक सिखाया तो उसमें भी सबसे बड़ी कुर्बानी जो है जाटों की रही है। कारगिल का तो पूरा का पूरा युद्ध जो था, उस युद्ध को तो जीतने का काम हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के जाटों ने मिलकर के किया था। उसमें और जातियों के लोग भी थे, लेकिन बड़ी संख्या में जाट का योगदान था उस युद्ध को जीतने का। मुझे बड़ी हैरानी थी, मैं पूछ रहा था पलसानिया साहब से कि राजस्थान सूबा जो है इसमें जाटों की परसेंटेज संख्या कितनी है। ये बता रहे थे 18 से 22। जिस प्रदेश में 22% जाट की संख्या है, जो डिसाइडेड फैक्टर है कि किसकी सरकार बने, आज तक वो अपना चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकी। मैं पिछले दिनों राज्यसभा का भी कल परसों जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव के अंदर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनका एक बयान आया था। उनसे प्रेस के लोगों ने पूछ लिया कि मुख्यमंत्री जी, आपने ऐसा कौन सा चमत्कार किया जिसकी वजह से आपने तीसरा मेंबर राज्यसभा का आपने अपना बना लिया। तो बड़े फक्र के साथ कह रहा था कि 201 एमएलए हैं, उनमें मैं अकेला माड़ी हूं, और मैं इस प्रदेश का अकेला माड़ी अगर मुख्यमंत्री हो सकता हूं, ये चमत्कार कर सकता हूं, तो ये चमत्कार मेरे लिए क्या मुश्किल। ये चैलेंज है हमारे लिए। एक जो आदमी ये कह करके कि मैं 201 में अकेला जीत करके और मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, तो 22% लोगों के लिए चैलेंज की बात है कि नहीं है। अभी मेरे से पहले बहन सुमित्रा आर्य जी कह रही थी कि 100 ऐसे राजस्थान में है जिस पे हम जाट डिसाइड करते हैं कि कौन विधायक चुन करके जाएगा, कौन मेंबर पार्लियामेंट बन करके जाएगा। लेकिन हैरानी की बात है, आपकी संख्या तो 30 भी नहीं है। आप तो 100 की बात करते हो, और जब सिर आपके गिने जाते हैं विधानसभा के अंदर तो महसूस होता है, चाहे वो पंजाब है, चाहे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, वहां का जो जाट है वो राजनीतिक तौर पे आपसे कहीं ज्यादा सूझवान है और आगे भी है।